पछतावा। हमारी जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को अनजाने में गुस्से में आकर बुरा भला बोल देते हैं। बाद में हमें अपने किए पर समय निकल जाने पर हम कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन एक दिन उस किसान ने अपने पड़ोसी को गलती से गुस्से में कुछ बुरा कह दिया था। बाद में किसान को उस गलती का एहसास हो गया। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अब वो कुछ नहीं कर सकता था। बहुत दिनों के बाद भी उस किसान को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, और उस वजह से वो एक दिन उसके गांव में रहने वाले एक संत के पास गया। उसने संत को अपनी आप बीती बताई। संत से सोचा और फिर उस किसान से कहा कि तुम एक काम करो, पास के जंगल में जाओ और पक्षियों के पंख लेकर वापस आ जाओ। किसान को संत पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह जंगल में दौड़ता हुआ गया और पंख लेकर वापस दौड़ता हुआ वापस संत के पास आ गया और संत से कहा कि आप बताओ मैं क्या करूं। संत ने किसान से कहा कि अब तुम हमारे गांव की बस्ती में एक ऊंची हवेली है, उस हवेली की छत पर जाकर इस पंख को हवा में जाने दो। किसान ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और उस पंख को हवा में जाने दिया, और बाद में संत से पूछा कि अब मैं क्या करूं। संत ने किसान से कहा कि अब तुम उस पंख को वापस लाओ। किसान पंख खोजने के लिए सड़कों पर गया, लेकिन वह पंख को वापस नहीं ला पाया। वह निराश हो गया और वापस संत के पास गया और उसने संत से कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं ये पंख वापस नहीं ला पाया। संत ने उसको समझाया और कहा कि जैसे तुम ये पंख को वापस नहीं ला सके, वैसे ही तुम अपने बोले हुए शब्द को भी वापस नहीं ले सकते हो। इसलिए तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। किसान ने संत से कहा कि तो फिर मैं अब क्या करूं जिससे मुझे शांति मिले। संत से कहा कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है और तुम्हारा दिल भी साफ है, इसलिए तुम अब पूरी तरह के अपराध बोध से मुक्त हो गए हो। तुमने अपना अपराध भगवान के सामने रख दिया है और अब तुम अपना मन दूसरे काम में लगा सकते हो।